बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई का राज अवाम सरापा एहतजाज। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को मजीद पिसने का सिलसिला जारी। अशिया खुरनोश जमीन पर मौजूद लेकिन कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कीमतों में इजाफे पर शहरी सीख पा कहते हैं गरीब से दाल रोटी भी छीन ली गई। चिकन और बीफ का तो सोचना ही छोड़ दिया, एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। इसी पर मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान बताएगा अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, अब अशिया खुरनोश जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसके बाद जो शहरी हैं उनका जो रद्द अमल है वो इंतहाई परेशान कुन दिखाई दे रहे हैं शहरी इस पर कि इतनी ही कीमतें बढ़ चुकी हैं, किस तरह से गुजारा होगा, क्या चीज़ खरीदे क्या नहीं खरीदे, बहुत मुश्किल होता जा रहा है शहरियों के लिए। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते इस हवाले से जानते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, दाल महंगी होगी, आटा महंगा है, चावल महंगे, क्या कहें? भैया असल में ऐसा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से जो छोटा तबका ख़रीदार है उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो गया है, वो नहीं ख़रीद कर सकता। आटा देख लें, चीनी देख लें, दालें देख लें, कोई भी चीज़ आप देख लें तो जो गरीब तबका वो नहीं ले सकता। तो डॉलर काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से पेट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो कोई भी चीज़ पहुंच से काफ़ी दूर हो गई है। 50% 40% चीज़ों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो गरीब तबका वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। बिल्कुल, गरीब तबके के लिए मुश्किल हो गया गुजारा करना। अम्मा जी तुसी दसो कि आटा भी महंगा, दाला महंगिया, की कहोगे? आटा महंगा, दाला महंगिया, गैस महंगा, घ्यो महंगा 500 नूं है। गरीब बंदे नूं मारन डे असीं कित्थे जाईए, असीं भुख मगे मिट्टी खाईए। हर शहर सस्ती नहीं, कोई शह नहीं, अग लगी पई है ना। हुण कितना गुजारा होगा? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੜਾਵ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ही नहीं। हालात सही होंगे तो सानू ही को दोगी। बिल्कुल मुश्किल हो रहा है यहाँ पर जो शहरी है उनकी वजह से भी मुश्किल हो रहा है। और भी शहरी मुझे उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, महंगाई हो गई है, दाल महंगी, चावल महंगी, क्या कहें? घ्यो भी बहुत महंगा है, आटा उस महंगा है, आवाम की पहुँच तो दूर है। हर शहर जी गरीब बहुत तंग है जी, तंग हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे जी? हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी है। बाजार में कोई इंसान दे ही नहीं सकता कोई भी चीज़, इंसान गरीब आदमी के पहुंच से भी ज़्यादा हो चुकी है। दालें महंगी है, घी महंगा है। और की मुतालबा करोगे? हम मुतालबा यही करेंगे कि हुकूमत को कि ये सस्ता करे और गरीब आदमी का कुछ ख्याल करे। बिल्कुल, गोश्त खरीदना तो दूर की बात, गरीब आवाम के लिए यहाँ पर दालें जो हैं वो हैं। आटा महंगा पहले ही था, अब नायाब भी था, उसके लिए लाइनें लगी हुई थी। अब दाल चना से लेकर जो दाल मसूर है सब महंगी हो चुकी हैं। तो शहरी जो हैं उनकी जानिब से शदीद परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है कि किस तरह से गुजारा करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे, घर का एक वक्त का खाना किस तरह से पूरा करेंगे। यहाँ पर जो खातून थी उसकी भी आपने सुनी, जो बाकी शहरी उनकी भी बात सुनी। तो आवाम जो है वो इस महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत आवाम के लिए सोचे और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई लायामल तश्कील किया जाए ताकि इस महंगाई का जो तूफान आया इससे बचा जा सके। जी, तूफान से बचा जा सके। अरसलान दुरानी आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं अशिया खुरनोश की कीमतों में आए रोज़ इजाफा। दालें और चावलों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए। हुकूमत की जानिब से किए गए इजाफे पर टोबा टेक्सिंग के शहरी भी फट पड़े। कहते हैं महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त करना बस में नहीं रहा। शहरियों का मजीद क्या कहना है जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, महंगाई की हालिया लहर पर शहरी सरापा एहतजाज है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से महंगाई के चलते इस तूफ़ान में एक और बम जो है शहरियों पर गिरा दिया गया। अशिया खुर्दनोश और करियाना के तमाम आइटम्स पर किया जाने वाले इजाफा पर शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। दालों की कीमतें हों, चावल की कीमतें हों या घी या करियाना से जुड़ी तमाम अशिया जो आसमानों से बातें करें, शहर परेशानी में मुब्तला है। शहरियों से बात करते हैं। बताइएगा जी कि करियाना आइटम की तमाम अशिया महंगी हो गई, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इधर दुकान पे खड़ा हूँ तो आज का रेट नया है। जब कल आए तो कल का रेट और था, आज का रेट, और हर रोज़ रेट चेंज हो रहा है और हमारी कुफ्ते ख़रीद से ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। महंगाई नामंजूर, गरीब आदमी का नहीं चूल्हा चल सकता इतनी महंगाई है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी कि जो हुकूमत की जाने से महंगाई की गई है वो नामंजूर। में सर बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि इजाफा है, कीमतें आसमानों पर पहुंची हैं, महंगाई का तूफान है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाजी पेट्रोल आ तो वो समान नाल गल्लां करदा, पर जे महंगा भी होया तां भी नहीं मिल रहा। दर्द बदार हर पंप के उत्ते जाओ, जिते भी जाओ महंगे रेट से भी नहीं अगले दे रहा है ही नहीं, समझ तो गल बारी हुई।
जे घे तो 550 तो उत्ते टप गया। गरीब आदमी मजदूर दिहाड़ीदार 700-600 लैने वाला की करेगा। दालां तो वो नहीं पकाने की हिम्मत हो गई, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं, की करे इंसान। बहुत परेशान आ सी महंगाई जी सानू नहीं चाहिए, ना मंजूर बस। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी कि महंगाई का जो तूफ़ान चल रहा है उस पर शहरियों का यही हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जब महंगाई की गई है जानिब महंगाई को कम किया जाए। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। 5,000 रुपये में किचन चलता था, अब 20,000 भी कम है। जंग के शेरियों की दुहाई, खरीदारों की कमी के बायस ताजर हजरात भी परेशान, कारोबार मुतासिर होने लगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, खरीदार तो खरीदार, ताजिर भी महंगाई से परेशान है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, डॉलर की कीमतों के बाद और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद एक महंगाई का तूफ़ान नज़र आ रहा है। शेख खुरनोश की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिस वजह से सार्फिन तो परेशान हैं ही, ताजर बरादरी जो है वो भी परेशान है। हमारे साथ इस सार्फिन मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, घी की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, चीनी की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, चावल जो है वो काबू से बाहर है, क्या कहना चाहेंगे? जी बस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से आए रोज़ महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीज़ल की बढ़ रही है। उस वजह से जो है ना यहाँ भी हमें चीज़ महंगी मिलती है। तकरीबन 20-25 साल से मैं इनका कस्टमर हूँ। बाकी बाज़ार की निस्बत इनका जो है ना ₹1, ₹2 हर आइटम पे जो है ना फ़ी किलो सस्ता होता है और चीज़ भी इनकी म्यारी होती है। लेकिन महंगाई चूँकि ओवरऑल हो रही है तो ये भी मजबूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, मजबूर हैं। बताइएगा, जो सामान को 2 से 3 हज़ार रुपये में आ रहा था एक साल पहले, इस वक्त सूरत हाल क्या है? बिल्कुल उसका तो रेट बिल्कुल डबल हो गया। वो 6 का आप छोड़ दें 7-8 में चला गया है। जिस बंदे की 15-20 हज़ार रुपये सैलरी थी उसके लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब तो खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप लग्जरीज़ को तो छोड़ ही दें, बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें अब अपनी सैलरी में पूरी नहीं हो रही। तो ये हमारे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान से भी मौजूद है। भाई साहब ये बताइएगा, घी महंगा हो गया है, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया है, चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, चावल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, दालें भी महंगी होने का अंदेशा है, क्या कहना चाहेंगे? पीछे जो है ना कंपनी वाले जो है ना वो ज़्यादा जो है ना माल फरोख्त कर रहे हैं महंगाई के साथ, वो ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। दुकानदार ख़रीदने में जो है ना वो उसको बड़ी मुश्किल पेश आ रही हैं। इसलिए जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर 100-200 रुपये फिर एक नग के हिसाब से जो है ना बढ़ा रहे हैं। और चीनी पहले 8,000 रुपये थी, अब जो है ना उसका रेट हो गया तकरीबन 8600 रुपये मिलों का रेट हो गया और 8700 रुपये मार्केट के अंदर रेट चल रहा है। और इस हम हुकूमत वक्त से ये इल्तमास करते हैं कि रेटों को जो है ना बड़ी सख्ती के साथ कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, अगर आवाम को कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मोहम्मद रमज़ान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। डिवीजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म बारे इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद और ADC हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा ऐवान की शिरकत। जंग टोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से इक़दाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने का हुक्म दिया। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिवीज़नल कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद समेत तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से एक अहम मीटिंग की गई है, जिसमें न सिर्फ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म को मज़ीद बेहतर बनाने और अवामी सहूलियात जो हैं वो आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के हवाले से बात की गई है, बल्कि इसके साथ साथ ज़िला में जारी जो डेवलपमेंट स्कीम है उस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो भी ज़ाहिर की गई है। हमारे साथ भी मौजूद हैं डिवीज़नल कमिश्नर सिलवत सईद साहबा। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फैसलाबाद की पहली खातून कमिश्नर हैं आप, क्या समझती हैं कि आज की इस मीटिंग के बाद कुछ तब्दीली देखने में आएगी फैसलाबाद में, ख़ास तौर पे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के हवाले से, जिसको शहरी पहले ही बड़ी देर से उसके इंतज़ार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है ये इस इम्पॉर्टेंट इशू को आज हाईलाइट किया। ये जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है ये ऑलरेडी इन प्लेस है। हम सब जानते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी मौजूद हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स के साथ बड़ा उनकी जो है वो करते हैं, उनकी स्पेयर हेड करते हैं पूरी एक्टिविटी को। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अभी बहुत सी लूप होल्स हैं इस सारे मैकेनिज़्म के अंदर, और उसमें ज़ाहिर इन्फ्लेशन का जो एक ट्रेंड हमें नज़र आता है और जो है वो होर्डिंग
इन चीज़ों को प्रॉपरली कर्ब करने की ज़रूरत थी और आम पब्लिक को रिलीफ पहुंचाने की ज़रूरत है। तो उस पे जो है मेरी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ जो है वो पहले दिन से बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है और आज हमने एक तफसीली मीटिंग भी इस सिलसिले में ली है और प्राइसेस का जायज़ा लिया और जहां हमें समझ आ रही है कि कहीं राइजिंग ट्रेंड्स हैं तो उनको सप्लाईज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी मैकेनिज़्म को जो है ना उस पर हमने काफ़ी गौर किया है। उसमें हमें कुछ जगहों के ऊपर मज़ीद जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प भी रिक्वायर्ड होगी, वो मैंने टेकअप भी की है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर सप्लाई साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे और अपनी पब्लिक को मैक्सिमम रिलीफ पहुँचाएँगे। तमाम मेरे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं और उनकी टीम्स, उनको हिदायत ये जारी की हैं कि हमने बहुत अच्छे बर्ताव और रवैया और खुश अखलाक़ी जो है उसके साथ खन्ना पेशानी के साथ अपनी पब्लिक को सर्व करना है। हम सब यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स हैं और हमने अपनी पब्लिक के लिए मैक्सिमम रिलीफ हर सूरत जो है वो प्रोवाइड करना है। उसके अंदर हम इंशाल्लाह सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी है, वो हम इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं कि सुबह जो है दफातर में वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स वो पब्लिक को एक्सेसिबल हों और 1 घंटा एक्सक्लूसिवली अपने दफातर से बाहर पब्लिक को बग़ैर किसी रुकावट के जो है वो उन तक एक्सेस मिले। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारी खुली कचहरी इस वक्त 2 दिनों की रेवेन्यू की वो चल रही है, लेकिन मेरी हिदायत ये है कि हम इस सिलसिले को हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा दोबारा भी करते रहें ताकि जो लोग अपनी एप्लीकेशंस दे जाते हैं हमारे पास रेवेन्यू हायरार्की के हवाले से और वहाँ उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टक अप होते हैं, वो अगले महीने का इंतज़ार ना करें बल्कि अगले ही हफ्ते उनको फॉलो अप होता रहे। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर की जानिब से ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि चनियोट, झांग और टोबा के डिप्टी कमिश्नर्स को भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे ना सिर्फ टाइम पे ऑफिस पहुँचें बल्कि शहरियों के लिए 1 घंटा ऐसा ज़रूर रखें जिसमें तमाम शहरी जो है वो बिला किसी रुकावट जो है अपने डिप्टी कमिश्नर से मिल सकें और अपने मसाइल बयान कर सकें। जबकि इसके साथ साथ रेवेन्यू खुली कचहरी जो कि हर माह के पहले 2 दिन होती है उस पर रिव्यू के लिए। वकास बेग आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं महंगाई महंगाई और महंगाई हर तरफ, बस यही दुहाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम ट्रेनों के किराए 8% बढ़ा दिए। इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल और इतलाक ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जो हालिया पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया गया उसके पेश नज़र तमाम ट्रेनों की तमाम क्लास में 8% किराए में इजाफे का फैसला है वो किया है। और इस बात से जो तर्जुमान रेलवे ने जो मौक़िफ़ दिया है उसके मुताबिक जो 35 पैसे लीटर डीजल कीमत में इजाफा किया गया उसके ऊपर रेलवे को जो है रोजाना की बुनियाद पर 1,70,00,000 रुपये से का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ना था और आइंदा 5 माह के दौरान रेलवे को जो है वो 5 अरब से ज्यादा खसारा बर्दाश्त करना पड़ना था। तो इस खसारे को कम करने के लिए ये फैसला किया गया है कि तमाम ट्रेनों के किराएनामों में 8% इजाफा है वो किया जाएगा और इसका इतलाक जो है वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के ऊपर है वो नहीं होगा और इतलाक है वो आज से ही करने के अहकाम है वो जारी कर दिए गए हैं। जी सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। टोबा में सरकारी अफसरान को सुबह 9 बजे दफातर आने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर टोबा चौधरी अरशद भद्दर ने अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर अरशद भद्दर की तमाम महकमों के सरबराहान से हंगामी मुलाकात। डीसी बोले हुक्म अदूली पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर की जारी तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं टोबा में सरकारी अफसरान को सुबह 9 बजे दफातर आने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर टोबा चौधरी अरशद भद्दर ने अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर अरशद भद्दर की तमाम महकमों के सरबराहान से हंगामी मुलाकात। डीसी बोले हुक्म अदूली पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर की जारी तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं टोबा में सरकारी अफसरान को सुबह 9 बजे दफातर आने की हिदायत कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर टोबा चौधरी अरशद भद्दर ने अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर अरशद भद्दर की तमाम महकमों के सरबराहान से हंगामी मुलाकात भी हुई है। फैसलाबाद समेत पंजाब के किसानों के लिए अहम खबर। वाटर मैनेजमेंट का ड्रिप आपाशी मंसूबे पर 50% सब्सिडी देने का फैसला। किसानों से दरखास्त तलब कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मंसूबे से नहरी पानी की कमी पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर महकमा आपाशी की जानिब से किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि यहाँ पर नए सिरे से पक्के खाले बनाए जाएंगे ताकि जो पानी की फ्राहमी है, पानी की तरसील है वो बेहतर हो सके और जो पानी कच्चे खालों में ज़ाया होता है वो ना हो सके और उसके अलावा जो पानी की स्पीड है वो भी ज़्यादा हो सके। फिर इसके अलावा जो पानी को लेवल रखने के लिए ज़मीन में जो लेवलर है वो सब्सिडी पर फ्राहम किया जाएगा।
इसके अलावा बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो जोहड़ बनाए जाएंगे ताकि जो बारिशी पानी उसको ज़ख़ीरा किया जाए और जब ज़रूरत हो तब उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर नहरी पानी की कमी की जो है वो बातें की जा रही हैं, तो इस सिलसिले में नहरी पानी की कमी पर काबू पाने के लिए महकमा आबपाशी की जानिब से ये प्लान किया जा रहा है और इस सिलसिले में 50% तक जो सब्सिडी वो महकमा बर्दाश्त करेगा और बाकी 50% जो है वो किसान बर्दाश्त करेगा। तो इस सिलसिले में किसानों से जो भी ख्वाहिशमंद होंगे उनसे दरख्वास्तें मांग ली गई हैं कि जिसमें ड्रिप इरीगेशन समेत दीगर मनसूबे काम करेंगे। ड्रिप इरीगेशन लगवाने का कोई ख्वाहिशमंद हो या इसके अलावा पक्के खाले बनाने का ख्वाहिशमंद हो तो वो महकमा आबपाशी को दरख्वास्त जमा करवा सकता है और 50% तक वो खर्चा बर्दाश्त करेंगे ताकि किसानों को भी सहूलियत मिल सके और नहरी पानी की कमी पर भी काबू पाया जा सके। जी अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। CSS ऑफिसर्स की फैसलाबाद एप्टमा हाउस आमद स्केल 19 से स्केल 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान ने सनतकारों से मुलाकात की। चेयरमैन एप्टमा हाफिज असगर, बाऊ अकरम चौधरी मुजम्मिल और मियाँ मुर्तज़ा मुलाकात में शरीक हुए। सनतकारों ने अफसरान को इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद एप्टमा रीजन में आज जो CSS ऑफिसर्स हैं उन्होंने सनतकारों से मुलाकात की है और आज की मीटिंग के मकासद क्या हैं। सबसे पहले जो आज की चीफ़ गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि वो आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहती हैं। तमाम CSS ऑफिसर्स के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं। जी मैडम, बताइएगा, सनतकारों से मीटिंग थी, क्या मीटिंग के मकासद थे, क्या कहते हैं? जी हम आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर से। मैं 19 अफसरान हैं मेरे साथ जो मुख्तलिफ़ सर्विस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम एप्टमा आए, इन्होंने हमें मेज़बानी की हमारी कादरी साहब की, अकरम साहब और इनसे एप्टमा के दीगर मेंबरान थे, इनसे हमारी मुलाकात हुई और अफसरान ने उनसे सवालात पूछे, उनके जो मसाइल थे और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको जाना समझा और उनके साथ बाज़ अफसरान ने जो है लिंक्स क्रिएट किए ताकि वो आगे जाकर अपने जो दफातर में जब अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे तो इनको वो कैसे फैसिलिटेट करेंगे। जी बिल्कुल, जो भी मसाइल सुने हैं इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। चेयरमैन एप्टमा भी यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ मोहम्मद असगर कादरी, उनसे भी पूछते हैं। जी सर, बताइएगा, आज की मीटिंग के हवाले से जो CSS ऑफिसर्स हैं कैसी मीटिंग रही, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हमारे पास आए और उन्होंने आकर हमारे इंडस्ट्री के तमाम मसाइल को सुना और उसके मुतल्लिक़ हमारी तमाम बातों को सुना। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे, फॉरेन ऑफिसर्स भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे, तमाम के तमाम ऑफिसर्स जो हमें इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है, जो जिस वजह से इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही, वो सब के सब हमने उनके आगे मसाइल रखे और उन्होंने हमें बहुत ही अहसन तरीके से यकीन दहानी दिलाई है कि हम जैसे जैसे इन अपनी पोस्टों पर बैठेंगे, हमारे पॉलिसी बनाएंगे, उसमें हम ये जो आपके पॉइंट्स हैं इंशाअल्लाह इसको सोल्व भी करेंगे और इंडस्ट्री को हम चलाएंगे ताकि मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो चले और आज जो ऑफिसर्स थे उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जब वो अपनी अपनी फील्ड में जाकर ऑफिस में बैठेंगे, जो भी यहाँ पर मसाइल डिस्कस हुए हैं उनको मुकम्मल तौर पर हल करने की कोशिश की जाए। फजील, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर में मेला फेस्टिवल और एग्री टूरिज्म की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी खालिद शाह, शफीक शाह और अजमल फारूक समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में 5 फरवरी को होने वाले कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। एग्री टूरिज्म और मेला फेस्टिवल की जो कायमा कमेटी है उनकी मुश्तरका इजलास फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्किद हुआ है और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्किद होने वाली स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में एजेंडा क्या रहा है, खालिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद, से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं वो कि आज की मीटिंग के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। खालिद साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहा है? आज का हमारा एजेंडा है कि 5 फरवरी को हम हर साल कौमी किचन गार्डन डे मनाते हैं। उसी सिलसिले में ये हमारी मीटिंग है, उसी सिलसिले में हम उसके कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें ठीक है नई बातें होंगी या जो भी सलाद का कंपटीशन होगा, खाने का कंपटीशन होगा, बच्चियाँ कुकिंग का भी हो जाएगा और बच्चियाँ स्कूलों के आएंगी, उनको हम बताएंगे कि कैसे घरों में अपने घरों में सब्जियां उगाती हैं और खालिस अपने। आपको लगता है कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इस नौयत के स्टेप्स लेना, इस नौयत के इक़दाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ देखें, अगर कोई एक घर छोटा 5 मरले का घर भी अपने छत में सब्जियां लगा ले तो वो 2-3 घरों की सब्जियां उगा सकता है।
बिल्कुल सही, मुफ्त हो सकती है और वो ऑर्गेनिक हो सकती है। उनको पता है कि हम किस पानी से ये खा रहे हैं और कहाँ खाद के बगैर और खालिश चीज़ें हम खा रहे हैं। ठीक है सर, बताइएगा क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? अच्छा देखिए, आज हमारा ये जो मीटिंग है इस 11वां नेशनल कौमी फेस्टिवल जो हमारा हो रहा है किचन गार्डन के हवाले से, ये किसान मार्केट गटवाला में है और 5 फरवरी को इवेंट है। हम चाहेंगे, बल्कि आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे फैसलाबाद से कि वो तशरीफ़ लाएं और वहाँ पे देखें कि हम वहाँ लोगों को बताएंगे कि आप छतों पे कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, अपनी दीवारों में कैसे लगा सकते हैं, छोटी छोटी जगह को यूटिलाइज़ करके किस तरह आप सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो उसका मकसद क्या होगा कि हम वही बताना चाह रहे हैं कि आज के दौर में जो बहुत ज़रूरत बन चुकी है कि घर में अपनी खुद की ऑर्गेनिक नेचुरल सब्जियाँ उगाई जाएँ, ताकि हमारे बजट पर भी कम असर पड़े, इसका जो पॉजिटिव असर आए और सेहतमंद एक माशरा जो है ना वो तश्कील पाए। ठीक है, सेहतमंद माशरा तश्कील पाए, इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया जाए और ख़ास तौर पर ख़वातीन को, बच्चियों को जो है ज़रूरी तौर पर ये बताया जाए कि किस तरीके से जो है किचन गार्डनिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किचन गार्डनिंग के साथ साथ ख़वातीन और बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चियाँ जो हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो हैं, उनको पता हो कि सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाए। शराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। ज़राई यूनिवर्सिटी के सेंटर नेशनल इंक्यूबेशन में अर्बन हार्टिकल्चर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तकरीब में पिम यूनिवर्सिटी से मार्शल स्टेलन, अर्बन गार्डनिंग एक्सपर्ट मोहसिन मलिक और सलीम अहमद ने शिरकत की। शुरका को छत और सहन में फल और सब्जियों की काश्त पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में आज एग्रीकल्चर के हवाले से और बिलखसूस शहरी इलाकों में किस तरह से गार्डनिंग को फ़रोग दिया जा सकता है, किचन गार्डनिंग के हवाले से यहाँ पर फ्रूटफुल मालूमात जो हैं वो ऑडियंस को दी गई। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है मोहसिन मलिक, उनसे बात करेंगे किस तरह से जिन जगहों पर घरों में जगह मौजूद नहीं है, ज़मीन उनके पास इजाफी मौजूद नहीं, किस तरह से वो कौन कौन से अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इस टाइम पे दुनिया में अंदर यूज़ हो रही है। NFT है, देन उसके बाद हमारे पास किचन गार्डनिंग के लिए बॉक्सेस के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, रूफ टॉप के अंदर प्रोड्यूस कर अपनी वेजिटेबल जो है हम लोग आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके टेरेसेस के अंदर है, इवन के जो इस टाइम पे लेटेस्ट है इंडोर हम लोग आपके लिविंग रूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर भी आप अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग है, ठीक है। और इसके अंदर जो आप डेली की यूजेज की आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, जिसके अंदर आपका लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स वगैरह हैं, देन उसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो भी आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो जो वेजिटेबल्स का इस टाइम पे अर्बन हार्टिकल्चर जो है, इसका बेसिकली मोटो ये है कि फूड सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए कि किस तरह ये इस टाइम पे जो क्राइसिस चल भी रहे हैं सारे के सारे, और फूड के जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है कि हर बंदा अपनी प्रोड्यूस जो है एटलीस्ट इतना तो प्रोड्यूस कर सके ताकि वो मार्केट से वो बाय करने के कम मिले और अपनी चीज़ खुद प्रोड्यूस कर सके। बिल्कुल, किचन गार्डनिंग को फ़रोग देना। आप बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट से मिनिमम ये स्टार्ट किया जा सकता है घर में ही किचन गार्डनिंग का जो ये अल्टरनेट प्रोसेस है? किचन गार्डनिंग का जो काम है जी, घर में आप इसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर के अंदर ही जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है और आप उसके साथ छोटा मोटा किचन गार्डन जो है वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको थोड़ा बेहतर तरीके से करना चाहें तो किसी भी NFT का जो छोटा यूनिट है उसको आप 10 से 15 हज़ार रुपये में बेहतरीन तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। और वो 10-15 हज़ार आपका, अगर आप वेजिटेबल का अपना एक्सपेंस जो है वो उसके अंदर उसको एडजस्ट करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में, 3 महीने में आपका वो भी रिकवर हो जाता है। और बिल्कुल, जो एग्रीकल्चर है और किचन गार्डनिंग है और अल्टरनेट मेथड्स हैं, अर्बन जो तरीक़ाकार मुख्तलिफ अल्टरनेट आज यहाँ पर बताए गए, उससे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से घर में किचन गार्डनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह इजाफी मौजूद नहीं भी है तो फिर भी अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद हैं, मुख्तलिफ बकेट्स मौजूद हैं, ग्रो बैग मौजूद हैं, उसमें आप मुख्तलिफ। जहांगीर अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। DIG जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का दौरा। सईदुल्लाह गोंदल ने कैदियों के लिए पकाए जाने वाले खाने का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल बिलाल मुनव्वर भी मौजूद थे। DIG ने जेल अस्पताल में सेहत की सहूलियात का भी जायजा लिया। सईदुल्लाह गोंदल ने कैदियों के मसाइल सुनकर हल करने का हुक्म भी दे दिया। DIG का कहना था कैदियों पर बिला जवाब सख्ती और बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई होगी। कैदियों और जेल मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए अफसरान ज़ाती दिलचस्पी लें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।